3 सितंबर को जब आनंद पाल ने पुलिस को गच्चा दिया था और पुलिस लवाजमे के बावजूद अपने 2 साथियों के साथ जब वो फरार हुआ था, ये तभी साफ हो गया था कि अब राजस्थान में एक बार फिर गैंगवार की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हालांकि करीब 2.5 महीने बाद भी पुलिस के हाथ आनंद तो नहीं आया, लेकिन राजधानी जयपुर में बदमाशों की गैंगवार ने जरूर दस्तक दे दी है। इस बार गोली का शिकार हुए बदमाश गगन पंडित ने आरोप लगाया है कि उसे और उसके साथियों को गोलियों का निशाना बनाने वाले कोई और नहीं, बल्कि जयपुर जेल में बंद आनंद पाल के गुर्गे श्रवण सोनी के इशारे पर ही ये पूरा खेल खेला गया था। चलिए आपको बताते हैं कि सोमवार को जयपुर में गोलियों का निशाना बने गगन पंडित कौन है और यहाँ गोलियों से खेलने वाले कौन थे। एक रिपोर्ट। वक्त केवल 3 मिनट का, लेकिन 25 गोलियां चला दी गई। शांत माहौल में अचानक गोलीबारी की आवाज सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जयपुर के जवाहर नगर जैसे इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग जैसी घटना हो सकती है। लेकिन यह मामला साधारण नहीं था, क्योंकि यह वारदात जुड़ी थी 2 बदमाशों की गैंग के बीच। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 2 गाड़ियों में बदमाश आए और ताबड़तोड़ दूसरी गाड़ी में सवार 4 लोगों पर फायरिंग कर डाली। इस गैंगवार के तार जेल से भी जुड़ चुके हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर चुके फरार अपराधी आनंद पाल का भी जिक्र हो रहा है। जेल में रची गई इस साजिश के आरोप लगाए हैं जयपुर गैंगवार में घायल हुए बदमाश गगन पंडित ने, जिसके 3 अन्य साथी भी गैंगवार में घायल हुए हैं। गगन पंडित को इस गैंगवार में 3 गोलियां लगी है। इस वारदात में सभी घायलों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा इमरजेंसी में इलाज चल रहा है, जहां अब उनकी सुरक्षा में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि गैंगवार में घायल बदमाश गगन पंडित ने जेल में बंद श्रवण सोनी नाम के बदमाश पर गैंगवार की साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि उसने सुपारी लेकर उस पर और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करवाया है और जेल के भीतर से श्रवण सोनी फरार आनंद पाल के संपर्क में है। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि आखिर इस वारदात पर क्या कहता है गगन पंडित। पहले 2014 में चली थी, अभी 24 सितंबर को भी चली थी। अब पता नहीं, बाकी हाँ श्रवण सोनी को लेके बार बार अखबारों में भी आया था और श्रवण ने कुछ लोगों से मिलकर ये घटना करी हुई। ये डाउट है उसी की हरकत है। वो ऐसे जब हाई सिक्योरिटी जेल में गया था तो आनंद पाल के और जो मेरे से पहले हमला कर रखा था उन लोगों के संपर्क में आया था। फिर वो पता नहीं कैसे वापस इस जेल में आ गया। अब वो फ़ोन से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और सब उसी का वो है। तो सुना आपने, गगन पंडित कहता है कि उसे निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि आनंद पाल की गैंग से जुड़े बदमाश श्रवण सोनी और गगन पंडित के बीच सालों से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। गगन पंडित पर पिछले साल 2 बार और इस साल में 2 बार हमले हो चुके हैं। हालांकि इस वारदात के बाद पुलिस ने कोटपुतली के आगे पनियाला के पास नाकाबंदी तोड़कर जा रही कार का पीछा कर एक आरोपी रविंद्र जाट को पकड़ लिया है। और वहीं जानकारी ये भी है कि जयपुर पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को और हिरासत में लिया है। पता चला है कि आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है कि वे 15 नवंबर से जयपुर में रहकर हमले के लिए रैकी में जुटे थे। हमला करने वाला गिरोह का सरगना हरियाणा का सुधीर जाट है। गैंग को जयपुर से ही किसी शख्स ने गगन पंडित की हत्या की सुपारी दी थी। सामने आया है
कि आरोपियों ने 9mm और 34 बॉर के कारतूसों से फायरिंग की। आरोपियों ने 3 मिनट में करीब 25 फायर किए। गगन पंडित के हाथ, पैर और कमर पर 4 गोली लगी, जबकि उसके साथी जितेंद्र के सीने में 1 गोली, सुनील शर्मा के हाथ और पैर और बंटी और हरिशंकर के पैर में गोली लगी है। ये चारों जवाहरनगर कच्ची बस्ती के पास रहते हैं। जयपुर में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने भी साफ तौर पर माना है कि यहाँ गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गैंगवार की संभावना ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता। सभी एंगल पे काम करेंगे। कितने लोग घायल हैं ये लोग, और वो लोग कितने थे? 4 लोग इंजर्ड हुए हैं और घटना करने में उन्होंने 4 लोगों का अभी तक जिक्र किया। 4 लोग घटना करने में आए थे, इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि अब इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस ने खास टीम का गठन किया है। वहीं इन चारों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस को तैनात किया गया है। लेकिन इस वारदात ने एक बार जयपुर पुलिस के लिए जहां चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं अगर इस घटना में आनंदपाल का इशारा साबित होता है तो ये खाकी के लिए और भी बड़ी चुनौती साबित होगी। और अब माना जा रहा है कि मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस श्रवण सोनी से भी पूछताछ कर सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।